हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे प्रायोरिटी क्यू कंपेरेबल और कंपैरेटर इंटरफेसेस को सपोर्ट करती है और कैसे हम अपनी प्रायोरिटी क्यू से भी वो सपोर्ट करवा सकते हैं। तो ज़रा एक एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा। ओके, तो हम इसे क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी कोई प्रायोरिटी क्यू नहीं है, जो प्रायोरिटी क्यू है वो जावा वाली प्रायोरिटी क्यू मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जावा वाली प्रायोरिटी क्यू मैंने बनाई और लेट अस से मैंने लूप लगाकर उसका सारा कंटेंट एरे में लूप लगाकर एरे का सारा कंटेंट मैंने अपनी जावा वाली प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया। और अब उसमें जब तक उसका साइज़ बचा हुआ है, पीक करके रिमूव करके अगर प्रिंट करूँगा तो आई एम श्योर कि ये सॉर्टेड रूप में मेरे एलिमेंट्स को निकाल देगी। ये काम मेरी प्रायोरिटी क्यू भी कर पा रही है, जो मैं लिख चुका हूँ, जो आप एक वीडियो देख चुके हैं, जो यहाँ लिखी हुई है। और जावा वाली प्रायोरिटी क्यू भी ये काम करती ही है, हमने उसी को बनाने की कोशिश की थी। लेकिन जावा वाली प्रायोरिटी क्यू क्लासेस को भी सॉर्ट कर देती है। जैसे करके देखते हैं। मैं एक स्टूडेंट क्लास बनाता हूँ। स्टूडेंट क्लास बनाया मैंने, ये उस पर मैंने 3 प्रॉपर्टी रखी: रोल नंबर, हाइट, वेट। एक कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने, इंट हाइट, इंट वेट। तो मैं ना प्रायोरिटी क्यू में बहुत सारे स्टूडेंट्स डाल लूँगा, फिर मैं उनको चाहूँगा कि कभी वो रोल नंबर पे सॉर्टेड आ जाने चाहिए, कभी वो वेट पे सॉर्टेड आ जाना चाहिए, कभी हाइट पर। तो उसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, वही हम सीखना चाहते हैं। ठीक है, देखते जाइएगा। तो ये स्टूडेंट क्लास बन गई मेरी। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई प्रायोरिटी क्यू ना स्टूडेंट की हो। प्रायोरिटी क्यू ऐसी वैसी कोई प्रायोरिटी क्यू नहीं हो, स्टूडेंट टाइप की प्रायोरिटी क्यू हो, इस क्लास की प्रायोरिटी क्यू हो। ठीक है, और फिर मैं उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स ऐड करूँगा। कर देता हूँ, जैसे कि देखिएगा, प्रायोरिटी क्यू डॉट ऐड न्यू स्टूडेंट। तो स्टूडेंट की कुछ प्रॉपर्टी पास करनी पड़ेंगी हमें। हमने रोल नंबर पास किया, लेट अस से इसका रोल नंबर है 10, इसकी हाइट है 180, इसका वेट है लेट अस से 170 पाउंड्स, या केजीज़ में बात करें। हाइट 180 सेंटीमीटर और वेट है इसका 85 केजी। तो ऐसे हम कुछ स्टूडेंट्स बनाते हैं, 5-6। मैंने 5 स्टूडेंट्स बनाए। किसी का रोल नंबर ज़्यादा है, किसी का रोल नंबर 2 है, किसी का रोल नंबर 12 है, किसी का रोल नंबर 18 है, किसी का रोल नंबर 7 है, किसी की हाइट 185 है, किसी की हाइट 170 है, किसी की हाइट 179 है, किसी की हाइट 182 है। तो कभी हाइट बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। और वेट्स भी ऐसे ही हैं, किसी का वेट 81 है, किसी का वेट 84 है, किसी का 88 है, किसी का 82 है। ये हमने प्रायोरिटी क्यू में ऐड किया। मैं चाहता हूँ प्रायोरिटी क्यू में ऐड हो गए हैं, तो मैं उनको जब रिमूव करके प्रिंट करूँ तो वो प्रिंट हो जाएं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। तो कुछ एक्सेप्शन आई तरह पढ़ें, वो क्या है? क्लास कास्ट एक्सेप्शन, मेन स्टूडेंट कैन नॉट बी कास्ट टू कंपेरेबल, शिफ्ट अप कंपेरेबल। देखिए, मैं आपको याद कराता हूँ, एक बार देखिएगा। जो अपनी प्रायोरिटी क्यू होती थी, जब उसमें मैं ऐड कर देता, अपिफाई कॉल होता था, तो चाइल्ड और पेरेंट का कंपैरिजन होता था। जो उनमें से छोटा होता था वो ऊपर चले जाता था। तो भाई इंटीजर में तो चाइल्ड और पेरेंट का कंपैरिजन होगा और ग्रेटर देन के साइन से कंपैरिजन हो जाएगा और छोटी वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी। अब स्टूडेंट में जो हमने जावा की प्रायोरिटी क्यू यूज़ की है, उसमें भी तो अपिफाई फंक्शन होगा ना, जो ऐड के दौरान चलता होगा। वो पेरेंट और चाइल्ड को कंपेयर करके छोटे स्टूडेंट को ऊपर भेजना चाहेगा, लेकिन पेरेंट स्टूडेंट और चाइल्ड स्टूडेंट, वहाँ पर पेरेंट और चाइल्ड वाले स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेटर देन का कंपैरिजन तो चलेगा नहीं। तो वो कंपैरिजन के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है? मैं ये बातें ना एक एक करके लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में टिकी रहें स्टेप बाय स्टेप। देखिए भाई, ऐड किया था, ऐड अब 55 पे डिपेंडेंट है। अब 55 में पेरेंट और चाइल्ड कंपेयर होते हैं। इंटीजर होता तो डेटा डॉट गेट पेरेंट इंडेक्स लेस देन डेटा डॉट गेट इंडेक्स से कंपैरिजन हो जाता। मतलब इंटीजर होता तो लेस देन से कंपैरिजन हो जाता, पर स्टूडेंट्स हैं तो कैसे कंपेयर करें, स्टूडेंट को कैसे कंपेयर करें, ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट को कंपेयर कराने के लिए हमने अपनी प्रायोरिटी क्यू में ऐड अपिफाई लिखा है, तो जो जावा में बनी हुई है उसमें भी ऐड और अपिफाई वगैरह है।
उसमें भी पेरेंट चाइल्ड कंपैरिजन होता है, वो भी इंटीजर कंपैरिजन कर देता है लेस देन से, लेकिन स्टूडेंट कंपैरिजन कैसे करे? तो उसके लिए उसे वो पता है क्या चाहता होता है, वो ये चाहता होता है जो आप चीज़ पास कर रहे हैं ना, वो एक इंटरफेस इंप्लीमेंट करती हो कंपेरेबल नाम का, वो ऐसा चाहता है, वो उसकी प्रायोरिटी क्यों ऐसा चाहती है। अब इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस क्लासेस जैसे ही होते हैं, लेकिन उनमें फंक्शनों की बॉडी नहीं होती, सिर्फ उनके नाम होते हैं, सिर्फ उनके सिग्नेचर होते हैं। कंट्रैक्ट ऑफ फंक्शंस, मैं इनको कंट्रैक्ट क्यों बोल रहा हूँ? कंट्रैक्ट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब कोई क्लास, व्हेन अ क्लास इंप्लीमेंट्स एन इंटरफेस, तो उसको उन सारे फंक्शनों की बॉडी देनी पड़ती है उसी नाम से, उसी सिग्नेचर से जो इंटरफेस में लिखे गए होते हैं, तो उसे वो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना पड़ता है। इंटरफेस इट प्रोवाइड्स बॉडी ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ इंटरफेस। ठीक है, तो जो कंपेरेबल नाम का इंटरफेस है, इसमें एक ही फंक्शन है, कंपेयर टू, इंट कंपेयर टू, और यहां पर अगर स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट यहां पास हो जाएगा। तो कंपेयर में तो तुम ये कहोगे सर कंपेयर में दो होने चाहिए, तो एक ही है। मैं कहूँगा बेटा एक दिस ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर इसको कॉल किया गया है, एक जो पैरामीटर में पास किया गया है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन क्या होती है कंपेरेबल इंटरफेस की, कि अगर आपका दिस, अगर आपको ऐसा लगता है दिस बड़ा है, अगर आपको दिस बड़ा है लगता वैल्यू में, तो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कीजिएगा कंपेयर टू में से। दिस और अदर बराबर लगते हैं, दिस ग्रेटर देन अदर लगता है तो पॉजिटिव, दिस इक्वल टू अदर लिखता है तो जीरो रिटर्न कर दीजिए, और दिस छोटा लगता है अदर से तो नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कर दीजिए। ये एक्सपेक्टेशन होती है कंपेयर टू से। कंपेरेबल में तो इंटरफेस ही है, उसमें तो फंक्शन का नाम है कंपेयर टू का। जो क्लास कंपेरेबल को इंप्लीमेंट करे वो इसकी बॉडी ऐसे प्रोवाइड करे कि दिस और अदर अगर उसे बराबर लगे तो जीरो रिटर्न करे, दिस अदर से बड़ा लगे तो पॉजिटिव रिटर्न करे, दिस अदर से छोटा लगे तो नेगेटिव रिटर्न करे। तो देखिए इसके लिए मैं क्या कोड लिखूंगा, इंप्लीमेंट्स में बोल दिया, तो मुझे अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा पब्लिक इंट कंपेयर टू स्टूडेंट अदर रिटर्न दिस डॉट रोल नंबर पे कंपेयर कर रहा हूँ मैं, माइनस अदर डॉट रोल नंबर। ठीक है, मैंने एक कोड लिख दिया। तुम बोलो सर कौन दिस कौन अदर, मैं कहूँगा बेटा क्या बात कर रहे हो, जब प्रायोरिटी क्यू को ये अपने पेरेंट और चाइल्ड कंपेयर करने होंगे ना, तो अब वो ग्रेटर देन साइन के बजाय पेरेंट को भी और चाइल्ड को भी कंपेरेबल में टाइप कास्ट कर लेगा, और चाइल्ड के ऊपर कंपेयर टू फंक्शन कॉल करके पेरेंट को ऑब्जेक्ट के रूप में पास कर देगा। ठीक है, वो कैसे कॉल करेगा, वो कुछ ऐसा करेगा, देखना ध्यान से, मैं मिटा दूंगा बाद में। कंपेरेबल पेरेंट इक्वल टू कंपेरेबल में टाइप कास्ट किया किसको, डेटा डॉट गेट पी आई को, और ऐसा ही कंपेरेबल में चाइल्ड को टाइप कास्ट किया। ठीक है, अब वो ये कंपैरिजन ऐसे नहीं करेगा, वो क्या लिखेगा, चाइल्ड डॉट कंपेयर टू, अगर चाइल्ड की वैल्यू छोटी होती है किससे, पेरेंट से, ऐसे। अब इन तीन आयों को देखो, उसने पेरेंट को टाइप कास्ट कर लिया, चाइल्ड को टाइप कास्ट कर लिया, चाइल्ड पे कंपेयर टू कॉल किया पेरेंट के साथ, तो चाइल्ड दिस में चला जाएगा और पेरेंट अदर में। और नेगेटिव क्यों चेक कर रहा है, कि नेगेटिव आने का मतलब होता है क्या, दिस छोटा है, चाइल्ड चला गया दिस में, ठीक है ना, दिस छोटा होता है तो क्या रिटर्न आता है वहां से, नेगेटिव रिटर्न आता है। तो नहीं, मैंने यही चेक किया है कि चाइल्ड को कंपेयर किया पेरेंट से, अगर नेगेटिव आ गया मतलब चाइल्ड छोटा है तो चाइल्ड को ऊपर भेज दो, हम छोटी वैल्यू को ऊपर भेजते होते थे, है ना, तो वही कर रहे हैं, छोटी वैल्यू या हाई प्रायोरिटी छोटी वैल्यू की होती है। तो ज़रा इस कोड के साथ देखिएगा, इन तीन चीज़ों के साथ देखिएगा, ये वाली बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कहानी है। ठीक है, तो जब प्रायोरिटी क्यू के अंदर अपीपीफाई के अंदर वो चाइल्ड डॉट कंपेयर टू पेरेंट पास करेगा, तो आपका ये कंपेयर टू कॉल हो जाएगा, इसके अंदर यहाँ दिस आएगा और यहाँ पर अदर भी आएगा, अदर में पेरेंट आ जाएगा, और ये चाइल्ड जो है ये दिस में आ जाएगा। तो हम लिख रहे हैं रिटर्न दिस डॉट रोल नंबर माइनस अदर डॉट रोल नंबर। अगर मैं ऐसा लिखूंगा, अब अगर चाइल्ड का रोल नंबर छोटा होगा, चाइल्ड का रोल नंबर मान लो छोटा है, तो दिस का रोल नंबर छोटा हो जाएगा, यहाँ से नेगेटिव वैल्यू रिटर्न होगी। चाइल्ड का रोल नंबर अगर छोटा है किससे, पेरेंट से, तो ये फंक्शन आपको नेगेटिव देगा। नेगेटिव देने का मतलब चाइल्ड को छोटा मान लिया गया, मतलब स्वैप करके ऊपर भेज दिया गया, तो जिसका रोल नंबर छोटा उसको ऊपर भेज दिया गया। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो इसको देखते हैं एक बार।
ये हमें कई बार हमें दोहराना पड़ेगा, तब आपको क्लियर होगा लास्ट तक। ठीक है, तो कंपेरेबल इंटरफेस है। अब मैं एक बार जाके इस कंपेरेबल इंटरफेस को यहाँ तो हटा देता हूँ, इसको तो बाद में लिखेंगे, यहाँ नहीं करेंगे इसको छेड़ दे। जहाँ मैं सिखा रहा था एडिटर में, वहीं वापस जाता हूँ। तो हमने स्टूडेंट क्लास बनाई थी, कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया। वेट, हम दोबारा खोल लेते हैं इसको, अगर एडिटर दोबारा खुल जाए तो। हाँ जी, एडिटर दोबारा खुल गया है। तो हाँ जी, कंपेयर टू ये रहा। अब देखिएगा हमारा ये कंपेरेटर तैयार है। मैं इसे रन करता हूँ, आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, हम कुछ देख नहीं पा रहे क्योंकि स्टूडेंट के नाम पर कुछ विचित्र सा छप गया है। तो वो इसलिए छप गया है क्योंकि हमने सिसो कर रखा है पीक करके स्टूडेंट को। और जब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को यूँ प्रिंट करोगे ना, तो वो कुछ प्रिंट नहीं करेगा। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना चाहते हो तो आपको टू स्ट्रिंग फंक्शन की बॉडी देनी पड़ेगी। ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना चाहते होते हैं ऐसे पीक करके, मतलब सिसो देना चाहते होते हैं, तो वो प्रिंट नहीं होते। ठीक है, इंस्टेड उनका ऐसे नाम सा प्रिंट हो जाता है, उनकी जगह उनका एड्रेस छप जाता है। तो अगर आप टू स्ट्रिंग को ओवरराइट कर दोगे तो वो प्रिंट हो जाएंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी। रिटर्न रोल नंबर इक्वल टू दिस डॉट रोल नंबर, हाइट इक्वल टू दिस डॉट हाइट, वेट इक्वल टू दिस डॉट वेट। मैंने उनके लिए ये रिटर्न करा दिया। तो अब देखिएगा, तो ध्यान से देखिए, ये इंक्रीजिंग रोल नंबर के अंदर है। इंक्रीजिंग रोल नंबर के अंदर ये क्यों है, सोच के देखिए। मैं पीस बाय पीस बताऊँ ये इंक्रीजिंग रोल नंबर में क्यों है। क्योंकि भाई जब उन्होंने कंपैरिजन करना था तो उन्होंने कंपेरेबल कॉल किया और हमने ये कोड लिख रखा है। तो जिसका रोल नंबर जब जिसका रोल नंबर छोटा होगा तब नेगेटिव रिटर्न हो जाएगा यहाँ से, है ना। और नेगेटिव रिटर्न होने का मतलब उससे छोटा मान लिया गया, छोटे के ऊपर पहुंचा देते हैं हम। तो छोटे वाला ऑब्जेक्ट पहले बाहर आएगा। मैं पीस बाय पीस अपनी बात दोबारा बोलता हूँ क्योंकि समझ में आने में तकलीफ हो रही होगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। ऐड था, अब इम्प्लीफाई पे डिपेंडेंट है, तो पेरेंट चाइल्ड कंपेयर हो रहे होंगे। इंटीजर होता तो लेस देन से कंपेयर हो जाता, स्टूडेंट है तो कैसे कंपेयर हो। इसके लिए हमें सीखना पड़ा इंटरफेस। इंटरफेस होता है कंट्रैक्ट ऑफ फंक्शंस। जब ये इसका क्या मतलब होता है, जब एक क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है तो वो कंट्रैक्ट जैसा हो जाता है। कंट्रैक्ट ऑनर करना पड़ता है, तो उसकी सारे फंक्शनों की बॉडी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो कंपेरेबल एक ऐसा इंटरफेस है जिसमें कंपेयर टू फंक्शन है। कंपेयर टू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक दिस और एक अदर। अगर मुझे दिस अदर से बड़ा लगे तो मैं पॉजिटिव रिटर्न करूंगा, दिस अदर बराबर लगे तो जीरो रिटर्न करूंगा, दिस अदर से छोटा लगे तो नेगेटिव रिटर्न करूंगा। अब ये वाली बात समझ में आ गई। हम स्टूडेंट में गए, हमने कंपेरेबल इंप्लीमेंट किया और कंपेयर टू फंक्शन की बॉडी प्रोवाइड कर दी जिसमें लिख दिया रिटर्न दिस डॉट आर नंबर माइनस अदर डॉट आर रोल नंबर, और ये टू स्ट्रिंग इंप्लीमेंट करा ताकि चीज़ें प्रिंट हो सकें। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जब प्रायोरिटी क्यू को कंपैरिजन करना होगा पेरेंट और चाइल्ड का कंपैरिजन करना होगा, तो इंस्टेड वो दोनों को टाइपकास्ट कर लेगी कंपेरेबल में और कॉल करेगी चाइल्ड के ऊपर कंपेयर टू पेरेंट पास करेगी। तो मान लो कि चाइल्ड का, एक बार मान लेते हैं कि चाइल्ड का रोल नंबर पेरेंट के रोल नंबर से छोटा है, कंपेयर टू कॉल करेगी और हमने कोड क्या लिखा हुआ है, रिटर्न दिस डॉट रोल नंबर माइनस अदर डॉट रोल नंबर। तो वहां से नेगेटिव वैल्यू वापस आएगी। नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि चाइल्ड को छोटा मान लें। नेगेटिव वैल्यू से वो ये बताता है कि चाइल्ड को छोटा मान लें। अब चाइल्ड छोटा है, छोटे चाइल्ड के साथ हम क्या करते हैं, उसको शिफ्ट अप कर देते हैं। तो जिसका रोल नंबर छोटा है, जब रोल नंबर छोटा है तब चाइल्ड छोटा माना है, तब उसे ऊपर पहुंचा दिया, तो छोटे रोल नंबर वाले बंदे ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये अपनी बात बन गई। अगर कोई चाहता कि भाई बड़े रोल नंबर वाले ऊपर भेजने हैं तो मैं कोड को कर देता अदर डॉट रोल नंबर माइनस दिस डॉट रोल नंबर। इससे क्या होगा, इसको ध्यान से सोचिएगा, मैं रन करके दिखा देता हूँ। बड़े रोल नंबर ऊपर चले जाएंगे। क्यों होगा ऐसा, देखते हैं। देखिए, मैंने कंपेयर टू की बॉडी पर ये सब डिपेंड कर रहा है। सिनेरियो नंबर 1, चाइल्ड का रोल नंबर छोटा है किससे, पेरेंट के रोल नंबर से। और मैंने कोड जो लिखा हुआ है वो कोड ये लिखा हुआ है दिस माइनस अदर कंपेयर टू में, और दूसरी बार कोड लिखा हुआ है अदर माइनस दिस। अगर चाइल्ड का रोल नंबर छोटा है तो दिस माइनस अदर से मेरे पास एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, है ना। दिस चाइल्ड तो दिस में ही चले जाता है, तो दिस डॉट रोल नंबर माइनस अदर डॉट रोल नंबर से मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, जो इंडिकेट करता है कि आप चाइल्ड को पेरेंट से छोटा मान लें। मतलब छोटा रोल नंबर होने पर चाइल्ड को पेरेंट से छोटा मान लें, छोटे रोल नंबर वाले को छोटा मान लें।
और छोटी वैल्यू को तो ऊपर भेजा करते हैं, तो जो ऊपर होता है वो पहले बाहर आता है, ठीक है ना। छोटा रोल नंबर है, नेगेटिव वैल्यू आई दिस माइनस अदर के अंदर, तो चाइल्ड को पेरेंट से छोटा मान लिया, छोटा मान लिया तो स्वैप कर दिया, स्वैप कर दिया तो वो पीक पर पहुंच गया, पीक पर पहुंच गया तो मतलब छोटे रोल नंबर वाले, स्मॉलर रोल नंबर वाले पहले बाहर आए, स्मॉलर रोल नंबर वाले पहले बाहर आए फर्स्ट। अब इधर बात करते हैं, अब हम इधर के केस में हम बात दूसरी करेंगे, या यही भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अदर माइनस दिस अकोड, अगर चाइल्ड का रोल नंबर छोटा होगा तो अदर माइनस दिस आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब वो क्या कहेगा, चाइल्ड को पेरेंट से बड़ा मान लो, मतलब शिफ्ट स्वैप मत करो, मत करो, मतलब इस केस में तो स्वैप होगा नहीं, जब चाइल्ड का रोल नंबर छोटा होगा तो सब तो स्वैप होगा नहीं। अब इस केस में को एनालाइज करने के लिए हमें ये सिनेरियो सोचना चाहिए कि चाइल्ड का रोल नंबर पेरेंट से बड़ा है, तो भाई अदर माइनस दिस किया हुआ है, अदर माइनस दिस किया हुआ ना, सोच के देखो, चाइल्ड का रोल नंबर बड़ा है, चाइल्ड जा रहा है दिस में, पेरेंट जा रहा है अदर में, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ऐसे कॉल कर रखा है चाइल्ड डॉट कंपेयर टू पेरेंट, तो चाइल्ड दिस में रिसीव हो जाता है और ये पेरेंट यहाँ रिसीव हो जाता है, आपका पेरेंट आपका अदर में रिसीव हो जाता है, ठीक है। तो अब अदर माइनस दिस, अदर डॉट रोल नंबर माइनस दिस डॉट रोल नंबर अगर आप लिखेंगे तो चाइल्ड का रोल नंबर बड़ा होने पर आपको नेगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब आप चाइल्ड को छोटा मान लें, रोल नंबर बड़ा है और चाइल्ड को छोटा मान लें, मतलब स्वैप कर दें, मतलब पीक पर पहुंचा दें, तो बड़ा रोल नंबर होने पर नेगेटिव वैल्यू आई, अगर कोड में ये लिखा है तो बड़ा रोल नंबर लिखने पर नेगेटिव वैल्यू आई, तो चाइल्ड को छोटा मान लिया तो स्वैप कर दिया, पीक पर पहुंचा दिया, मतलब पीक पर कौन पहुंचे, बड़े रोल नंबर वाले, लार्जर रोल नंबर फर्स्ट बाहर आएंगे आपके पास, ठीक है। तो हम यही अचीव करते हैं, अगर आपको छोटी वैल्यूज पहले चाहिए तो दिस माइनस अदर लिख दीजिए, अगर आपको बड़ी वैल्यू पहले चाहिए तो अदर माइनस दिस लिख दीजिए, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास ये चल पा रहा है। अब हमको हमारी प्रायोरिटी क्यू में ये सपोर्ट देनी है, ठीक है। तो अपनी प्रायोरिटी क्यू में ये सपोर्ट देने के लिए लाइए दें, अपनी प्रायोरिटी क्यू में ये सपोर्ट देना बहुत मुश्किल नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो लाइए करेंगे। देखिए मैंने सबसे पहले क्या लिखा, भाई जेनरिक हो जाओ, इनफैक्ट जेनरिक से भी पहले अप हिपिफाई में कंपैरिजन होता है और डाउन हिपिफाई में ये दो कंपैरिजन हो रहे हैं आपके, डाउन हिपिफाई में यहाँ कंपैरिजन हो रहा है और अप हिपिफाई में यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, तो मैं कंपैरिजन के ना एक अलग फंक्शन लिख रहा हूँ, वो ये बताएगा आई जे से स्मॉलर है कि नहीं, हमें छोटे वाली वैल्यू ऊपर भेजनी होती है, प्राइवेट बूलियन इज स्मॉलर इंट आई कॉमा इंट जे, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं लिखा मैंने, रिटर्न डेटा डॉट गेट आई डेटा डॉट गेट जे लिख रखा है, इंटीजर के लिए ये ठीक है। इनफैक्ट अब मैं कंपैरिजन कभी ऐसे करूंगा ही नहीं, इफ इज स्मॉलर, अगर आई पेरेंट आई से स्मॉलर है तो स्वैप कर दें, सिंपल सी बात कह रहा है वो, बिल्कुल सही, स्मॉलर है अगर आई पेरेंट आई से तो स्वैप कर दें, और यहाँ पर भी यही बात होगी, यहाँ पर स्मॉलर होगा एल आई एम एन आई से स्मॉलर है। ज़रूरी है इस डिस्कशन से पहले आपको बिल्कुल रट रखा हो क्या, हीप का कोड, अगर ये एल आई मिन आई से स्मॉलर है तो हम मिन एल आई को मान लेंगे, और ऐसा ही कोड हम नीचे लिखेंगे जहाँ पर हम आर आई और मिन आई को कंपेयर करेंगे। बेसिकली मैंने सारे कंपैरिजन्स कहाँ भेज दिए हैं, इस स्मॉलर में भेज दिए हैं, ठीक है। मैंने ये कोड किया, मैंने तीनों स्मॉलर कर दिए। अगर प्रायोरिटी क्यू मेरी स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहती तो उसे जनरिक बनना पड़ेगा, उसे टी टाइप का बनना पड़ेगा, और ये आर एल एस भी इंटीजर की बजाय टी टाइप की हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें इंटीजर भी आ सकते हैं, स्ट्रिंग भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें स्ट्रिंग इंटीजर स्टूडेंट्स आएंगे तो ये लेस देन का साइन चलेगा नहीं, तो इस कोड को बदलना पड़ेगा। लाइए इस कोड को बदल दूँ, देखिएगा कैसे, कंपेरेबल ऑफ आई एथ इक्वल टू टाइपकास्ट किया, कंपेरेबल डेटा डॉट गेट आई को मैंने कंपेरेबल में टाइपकास्ट किया और जे को भी टाइपकास्ट किया, दोनों टाइपकास्ट हो गए। अब जो वो कंपेयर करना है ना, मुझे कंपैरिजन करना है, वैसे नहीं करूँगा, वो देखो मैं कैसे करूँगा, आई एथ के ऊपर कॉल किया कंपेयर टू फंक्शन और जे एथ पास कर दिया, तो आई एथ दिस बन गया और जे एथ क्या बन गया आपका, अदर। अगर नेगेटिव वैल्यू आई, कंपेयर टू नेगेटिव कब देता है, जब दिस छोटा होता है, मतलब आई एथ छोटा होता है। अगर नेगेटिव वैल्यू आई तो हम कहेंगे हाँ आई छोटा था, ट्रू, एल्स हम बोलेंगे रिटर्न फॉल्स, ठीक है। इतना कोड करने के बाद अब हमारी प्रायोरिटी क्यू भी इसी प्रायोरिटी क्यू की तरह स्टूडेंट्स को सॉर्ट कर पाने में कामयाब रहेगी।
तो मैं अगर ऐसा करूँ ना, यहाँ से ये कोड चुरा लूँ, ये वाली प्रायोरिटी क्यू चुरा लूँ और यहाँ अपने मेन की जगह जाकर लिख दूँ, तो देखिए मेन प्रायोरिटी क्यू ऑफ स्टूडेंट इस वाली प्रायोरिटी क्यू यूज़ करेगा तो वो भी सॉर्ट कर देगी। हमसे कुछ गलती हुई है, हाँ जी, ऐड में गलती हुई है कि ऐड के अंदर हम इंटीजर मंगा रहे हैं, ऐड में इंटीजर नहीं आएगा, टी आएगा। डेटा डॉट गेट आई स्वैप में अब ये टी होंगे। हमने प्रायोरिटी क्यू टी का बना दिया था ना, तो जहाँ जहाँ एरर लिस्ट में टी है, जहाँ जहाँ एरर लिस्ट इन्वॉल्व है, वहाँ वहाँ टी करना पड़ेगा। रिमूव में भी एक छोटी मिस्टेक है, रिमूव भी हमारा इंट रिटर्न नहीं किया करेगा, टी रिटर्न किया करेगा। यहाँ पर चेंज होगा, रिटर्न -1 की जगह हमें रिटर्न नल करना होगा रिमूव में। ये बड़ी गलतियाँ नहीं है। रिटर्न डेटा डॉट गेट 0 ये हो रहा है 83 लाइन पर। ये है क्या, मैं आपको समझाऊंगा ये सब क्यों हो रहा है। टी अब ये है यहाँ भी रिटर्न नल, रॉन्ग आंसर तो बोल रहा है पर कोई बात नहीं, इसने हमको ये रोल नंबर सारे निकाल के दे दिए, इसने उल्टा सॉर्ट कर रखा है। ठीक है, एक बात ध्यान से देखिए, ये सब क्या था, हमें इतनी सारी जो मिस्टेक्स आई थी वो क्या मिस्टेक्स थी ज़रा देखते हैं। हमने प्रायोरिटी को जेनरिक बना दिया, टी टाइप का बना दिया, पहले वो इंटीजर टाइप का था। अब जहाँ जहाँ डेटा इन्वॉल्व है ना, वहाँ वहाँ इंटीजर टी करना पड़ेगा। तो प्रायोरिटी को टी बनाया तो एरर लिस्ट को टी बनाना पड़ा। तो फिर उसके बाद ऐड में इंटीजर आता था, वो अब टी आएगा। ठीक है, स्वैप में हम डेटा डॉट गेट करते थे, वो इंट होते थे, वो अब टी टाइप के होंगे। रिमूव पहले इंट रिटर्न करता था, अब टी रिटर्न करेगा, जिसकी वजह से ये जो रिमूव किया है ये भी टी होगा और यहाँ पर -1 नहीं रिटर्न कर पाएंगे, नल रिटर्न करना होगा। पीक के अंदर भी नल, और ये जो रिटर्न टाइप होगी वो इंट नहीं हो सकती, अब पीक होगी। ठीक है, तो ये सारे चेंज किए। उसके बाद हम ये चेंज करने के बाद हमारी प्रायोरिटी क्यू ने भी सपोर्ट करके दिखा दिया क्या, किसको, हमारी प्रायोरिटी क्यू के अंदर हमने इस स्मॉलर लिखा था। अब हमारे अब 55 खुद कंपेयर नहीं करते, लेस देन नहीं लगाते, वो इस स्मॉलर को कॉल करते हैं। इस स्मॉलर को कंपेरेबल में टाइप कास्ट करके कंपेयर करता है। तो स्टूडेंट ने कंपेरेबल प्रोवाइड कर रखा था, उसकी वजह से हम कंपेयर कर पाए और निकाल पाए। अगर मैं अब यहाँ पर अदर माइनस दिस की जगह दिस माइनस अदर लिख दूँ तो क्या होगा, जब चाइल्ड की वैल्यू छोटी होगी, चाइल्ड की रोल नंबर की वैल्यू छोटी होगी, तो यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। मतलब चाइल्ड को छोटा मान लें, छोटा मान लें तो ऊपर पहुँचा दें, ऊपर पहुँचा देंगे तो छोटे रोल नंबर वाले पहले बाहर आएंगे। ठीक है, तो अब देखना ये चेंज करने के बाद छोटे रोल नंबर वाले पहले बाहर आएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक तरीका हो गया। अच्छा, कई बार आपको क्या चाहिए होता है कि स्टूडेंट को ना एक से ज़्यादा क्राइटेरिया पे कंपेयर करना होता है। उसके लिए एक और होता है इंटरफेस, जिसे कंपैरेटर बोलते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि हाइट पर और वेट पर भी कंपैरिजन हो सके, तो मैं 2 क्लासें और लिखूंगा, स्टूडेंट हाइट कंपैरेटर। इस क्लास का ज़िंदगी में एक ही पर्पज़ है, ये स्टूडेंट्स के कंपैरिजन के लिए बनी है, उनका हाइट के बेसिस पे कंपैरिजन कराती है। इंप्लीमेंट्स कंपैरेबल नहीं, कंपैरेटर। कंपैरेबल तो क्लास के अंदर ही होता है। जैसा क्या मतलब है, जैसे स्टूडेंट क्लास अगर कंपैरेबल है ना, तो कंपैरेबल को तो वो खुद ही इंप्लीमेंट कर देगी। ठीक है, तो ये कंपैरेबल स्टूडेंट को तो खुद ही इंप्लीमेंट कर देती है। हाइट कंपैरेटर इंटरफेस एक अलग क्लास को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो उधर उस वाले का फंक्शन का नाम होता है कंपेयर टू, इस वाले के फंक्शन का नाम होता है कंपेयर, पब्लिक इंट कंपेयर। उसमें एक आर्ग्यूमेंट पास होता है और दूसरा दिस हो जाता है। यहाँ पर दोनों आर्ग्यूमेंट पास ही होते हैं, स्टूडेंट S1 स्टूडेंट S2। ठीक है, तो रिटर्न S1 डॉट हाइट माइनस S2 डॉट हाइट, ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, एक वेट पर भी लिख लेते हैं, ये रहा वेट वाला। ठीक है, पहले मैं अपनी प्रायोरिटी क्यू में कंपैरेटर को यूज़ करके दिखाने के बजाय डिफ़ॉल्ट जो जावा की है उस वाली में यूज़ करके दिखा दूँ। तो एडिटर में मैं जो डिफ़ॉल्ट वाली थी वो यूज़ कर रहा था, तो मैं उसमें यूज़ करके दिखा रहा हूँ। मैंने ये 2 कंपैरेटर यहाँ पे लिखे, हाइट कंपैरेटर, वेट कंपैरेटर। तो अगर मैं प्रायोरिटी को कुछ पास नहीं करता तो वो कंपैरेबल के बेसिस पे चलती है, मतलब रोल नंबर के बेसिस पे चल रही है। अगर मैं उसको कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दूँ, जैसे न्यू स्टूडेंट
वेट कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दूं तो भाई वो वेट वाले के बेसिस पे कंपैरिजन करेगी। अब सबसे छोटे वेट वाला पहले आने वाला है। ये देखिए सबसे छोटे वेट 81, 82, 84, 85, 88। अगर हाइट वाले के बेसिस पे कर दूं, कंपैरेटर बेसिस कर दूं, तो सबसे छोटी हाइट वाला पहले आने वाला है। तो 170, 179, 180, 182, 185। अगर मुझे हाइट पे ही चाहिए लेकिन हाइट पे पहले क्या चाहिए, बड़ा चाहिए, तो मैं S2 माइनस S1 लिख दूंगा। ठीक है, तो बड़े वाले पहले आने लग जाएंगे, बड़ी हाइट वाले। और अगर मैं चाहता ही नहीं हूँ हाइट और वेट के बेसिस पे हो, मैं रोल नंबर के बेसिस पे चाहता हूँ, तो वो मैंने कंपेरेबल में लिख रखा है, तो मैं कुछ भी पास नहीं करूँगा इसको, प्रायोरिटी क्यू को। तो उस केस में ये इसके बेसिस पे चलेगा जो कंपेयर टू में लिखा हुआ है, तो उसके बेसिस पे इसने चल के दिखा दिया। अब ये सपोर्ट मैं अपनी कैसे ऐड करूँ प्रायोरिटी क्यू में। मैं प्रायोरिटी क्यू में मैं भी एक ऐसा कंस्ट्रक्टर लिखूंगा, बिना पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर तो है ही, एक कंस्ट्रक्टर और लिखूंगा जो कंपैरेटर लेता हो, कंपैरेटर लेता हो कॉम्प। ठीक है, और मैं यहाँ पर भी एक कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कॉम्प। किसी ने नहीं पास किया होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज किया होगा, तो कॉम्प नल रह जाएगा, कंपैरेटर नल रह जाएगा। किसी ने पास किया होगा तो कंपैरेटर सेट हो जाएगा। अब इस स्मॉलर के अंदर मैं एक बहुत सिंपल सा काम करूंगा। अगर कंपैरेटर नल है तो भाई कंपैरेबल में टाइप कास्ट करके कंपैरिजन कर ले। ठीक है, वो भी तो यही कर रहा है, जब कुछ पास नहीं करते हो तो कंपैरेबल के बेसिस पे चल लेता है, और जब पास करते हो तो कंपैरेटर के बेसिस पे चल देता है। तो मैं भी वही कर रहा हूँ। अगर किसी ने नॉर्मल ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है तो कंपैरेटर नल होगा, नल होगा तो कंपैरेबल में टाइप कास्ट करके कर लें, और अगर कंपैरेटर पास किया तो वो सेट होगा। इस केस में हम कंपैरेटर के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे। तो इस केस में हम ith jth नहीं लिखेंगे, बल्कि लिख सकते हैं, तो इस केस में हम लिखेंगे कॉम्प डॉट कंपेयर टू, नहीं कंपेयर। ठीक है, और इनफैक्ट इनको बाहर निकाल लें, बाहर फिर मैं इनको टाइप कास्ट नहीं करूँगा, बाहर मैं इनको टी से निकालूंगा, टी टी, और टाइप कास्ट अंदर आगे करूँगा। इस कोड को ध्यान से देखिएगा, मैंने टी टी करके ith और jth एलिमेंट निकाल लिया। अगर कंपैरेटर नल है तो मैं इनको किस में टाइप कास्ट कर लेता हूँ, कंपैरेबल में, कंपैरेबल में टाइप कास्ट कर लेता हूँ, या वैसे ही लिख लेते हैं। और यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा अगर कंपैरेटर नल है तो मैं उनको कंपैरेबल में टाइप कास्ट करके कंपेयर करता हूँ, अदरवाइज मैं कंपैरेटर रखता हूँ, और ith और jth मुझे यहाँ पर पास करना है, जो मुझे दिख नहीं रहे तो वो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। यहाँ पर फिर मुझे वो बिना टाइप कास्ट के टी फॉर्म में निकालने होंगे। देखिएगा सर, देखिए कंपैरेटर नल है तो टाइप कास्ट करें, कंपैरेबल पे कंपेयर टू कॉल कर लें, और कंपैरेटर है तो डेटा डॉट गेट आई, एरर लिस्ट आपकी टी टाइप की ही है, टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं, आपको टी टाइप मिल गया। आप कंपैरेटर डॉट कंपेयर ith jth पास कर दो तो कंपैरेटर के बेसिस पे कंपैरिजन हो जाएगा। तो अब नीचे देखिए आपने क्या कर रखा है, अगर आपने कुछ पास नहीं किया है तो जो आपके कंपेयर स्टूडेंट के कंपेयर टू में लिखा है दिस डॉट रोल नंबर माइनस अदर डॉट रोल नंबर, उसके बेसिस पे कंपैरिजन होगा। चला लेते हैं, तो छोटा रोल नंबर वाला पहले आ रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं वेट के बेसिस पे कंपैरिजन हो तो यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू को न्यू स्टूडेंट वेट कंपैरेटर पास कर दें। ठीक है, अब वेट के बेसिस पे कंपैरिजन होगा और छोटे वेट वाला पहले बाहर आएगा। तो आ गया 81, 82, 84, 85, 88। क्योंकि इस टाइम पर हमने कंपैरेटर पास कर दिया तो नीचे वाला कंस्ट्रक्टर चला, कंपैरेटर सेट हो गया। अब जब कंपैरिजन हुए अप हिप 5 और डाउन हिप 5 के दौरान, तो वो इसकी वजह से चले, कंपैरेटर की वजह से चले, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट वेट कंपैरेटर ने चलवाए। आप हाइट के बेसिस पे चाहते हैं तो आप हाइट वाला पास कर सकते हैं, आप कुछ पास नहीं करेंगे तो स्टूडेंट क्लास जो खुद कंपैरेबल इंप्लीमेंट करती है उसके बेसिस पे चलेगा। तो अब हाइट के बेसिस पे चल गया, आप कुछ भी पास करना भूल जाएंगे तो कंपैरेबल वाला चल जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पता है किन क्वेश्चनों पे मेडिटेट करना है, आपको इन क्वेश्चनों पे मेडिटेट करना है। कंपैरेबल क्या है, कंपैरेटर क्या है, जावा की प्रायोरिटी क्यू में कैसे इस्तेमाल होते हैं, अपनी क्लास में सपोर्ट कैसे डालें, आवर क्लास में सपोर्ट कैसे डालें, अपनी प्रायोरिटी क्यू में सपोर्ट कैसे डालें। फिर आपको ये जानना है
कि कभी कभी आपको छोटी वैल्यूज़ पहले बाहर चाहिए होती हैं, जैसे दिस माइनस अदर से जब रोल नंबर स्मॉल होता है तो वो बाहर आता है पहले, और अदर माइनस दिस करने पर जब रोल नंबर बड़ा होता है वो पहले बाहर आता है। तो उसके बारे में आप विचार करें, क्यों? क्योंकि उसके बारे में दोबारा समझा देता हूँ, क्योंकि यही इकलौती एक तीखी चीज़ थी। देखिए, अगर चाइल्ड का रोल नंबर छोटा है अदर के रोल नंबर से, और आपने कोड लिख रखा है दिस माइनस दिस डॉट रोल नंबर माइनस अदर डॉट रोल नंबर, तो भाई चाइल्ड डॉट कंपेयर टू कॉल होता है और पेरेंट पास हो जाता है, पेरेंट अदर में जाता है और चाइल्ड दिस में जाता है। ठीक है, चाइल्ड का रोल नंबर छोटा है तो दिस का रोल नंबर छोटा होगा, मतलब ये कंपेयर टू आपको एक नेगेटिव वैल्यू देगा। नेगेटिव वैल्यू का मतलब होता है दिस छोटा, मतलब चाइल्ड छोटा, मतलब आप चाइल्ड को छोटा मान लें पेरेंट से। चाइल्ड छोटा तो स्वैप होगा तो ऊपर जाएगा। तो ऊपर कौन गया? बेसिकली जिसका रोल नंबर छोटा था वो ऊपर गया। रोल नंबर छोटा था, नेगेटिव वैल्यू आई तो चाइल्ड को पेरेंट से छोटा मान लिया, स्वैप करा, ऊपर भेजा, पीक पे चला गया, तो छोटे रोल नंबर वाले ऊपर चले गए। लेकिन अगर आपने लॉजिक लिखा होता क्या, अदर डॉट रोल नंबर माइनस दिस डॉट रोल नंबर, तो इस केस में ऊपर देखो कब जाता, जब चाइल्ड का रोल नंबर बड़ा होता अदर डॉट रोल नंबर से। कंपैरिजन होता तो भाई चाइल्ड इसमें गया हुआ है, पेरेंट इसमें आया है, चाइल्ड का रोल नंबर तो बड़ा है, तो छोटे में से बड़ी वैल्यू रिटर्न कर रहे हो, अब नेगेटिव आता, मतलब आप चाइल्ड को छोटा मान लें, मतलब स्वैप करें, मतलब पीक पे भेज दें। तो जिसका रोल नंबर बड़ा है, जब रोल नंबर बड़ा था तब चाइल्ड को छोटा माना गया, तब स्वैप हुआ, तब वो ऊपर गया, तो बड़े रोल नंबर वाले ऊपर चले गए, तो बड़े रोल नंबर वाले पहले बाहर निकल आएंगे, बड़े रोल नंबर वाले पहले बाहर निकलेंगे, तो यही हम चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप दिस माइनस अदर लिखोगे तो क्या होगा, मैं इसका लेखा जोखा लिख दूँ लास्ट डिस्कशन का। अगर आप दिस माइनस अदर लिखेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा, अदर माइनस दिस लिखेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, तो आप इसके बारे में विचार करें, कंपैरेबल के बारे में विचार करें, कंपैरेटर के बारे में करें, जावा की प्रायोरिटी क्यू कैसे इंप्लीमेंट करती है, कैसे यूज़ करें उसको, अपनी क्लास में इंप्लीमेंट करना हो तो कैसे इंप्लीमेंट करें। तो ये सब मैंने आपको अभी सिखाया। मिलते हैं किसी अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।